जातीय समीकरण भी तो देखा जाता है। क्या आप क्षेत्र में गए, जनता के बीच दिखे, क्या ये आपको दिखा कि एक जातीय समीकरण भी लोग साधने की, एक राजनीति करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर? हाँ, विपक्ष के सारे उम्मीदवार इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। एक रंग और दे रहे हैं कि ये बाहरी हैं, इनके रहने से विपक्ष शोभायमान होगा, इन्हें जाने दिया जाए तो अच्छा रहता। हमारी कामना है, उससे आग्रह भी है, भाई थोड़ा प्रशांत जी को अपने साथ सदन में बैठाने की जिम्मेदारी निभाएं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। विधायक बनना, सदन में जाना, ये मेरा शौक़ नहीं था, बस प्रशांत जी ने कहा था कि आप रिप्रेजेंट कीजिए तो मैं राजनीति में आ गया था। और इसलिए आया था कि प्रशांत जी की बातें मुझे अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि एक इंसान है जो इस पूरे बियाबान में कह रहा है कि बिहार को बदल देंगे। पर इस बार बाई हुक और बाई क्रुक की नीति पे चल पड़ी है। जो भी बन पड़ेगा करेंगे, बदनाम करने की हर कोशिश करेंगे, हर घर में जाके पैसा बांटेंगे, हर घर में जाके उल्टा समझाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने बड़े ही पवित्र मन से वहाँ विजिट किया था, उनके जाने के बाद ही दूसरे लोग वहाँ आना शुरू किए। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके का चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है, अब उसका रिजल्ट आने में बस कुछ दिनों की देरी है। जनता को अब सिर्फ बटन दबाना है, यानी कि किसे वो अपना विधायक चुनना चाहती है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट चर्चा का विषय बना, क्योंकि एक तरफ से जहां भाजपा ने एक उम्मीदवार दिया, वहीं पर प्रशांत किशोर जो जनसुराज के कर्ता धर्ता हैं कि ये वही उम्मीदवार के तौर पर हैं। और अब लड़ाई दिलचस्प बन चुका है। हमारे साथ में औरंगाबाद जिले के सुप्रसिद्ध डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी हैं, जनसुराज के नेता भी हैं, और समझते हैं कि चुनाव तो ये भी लड़ना चाहते थे, लेकिन बांकीपुर का जो स्थिति था अभी है जो है, और क्षेत्र में जो काम चल रहा है, कैसा वहाँ का चुनावी परिणाम देख रहे हैं? सर, स्वागत है बुलेट न्यूज़ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और मैं नॉमिनेशन में गया था प्रशांत जी के, एक दिन बाद में भी गया मैं वहाँ का माहौल अति सकारात्मक है। लोगों को एक बदलाव की उम्मीद है कि प्रशांत किशोर वो एक आदमी है जो मुद्दों को समझते हैं और वो बदलाव कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा कंडीशन टफ था, लेकिन भाजपा कैंडिडेट बदलने के बाद और नीरज कुमार का एक निगेटिव पर्सनालिटी होने के बाद लोगों ने जब दोनों की तुलना की तो हमारे प्रशांत जी हर क्षेत्र में, खैर कोई तुलना की बात ही नहीं है, क्षेत्र की तुलना क्या किया जाए उनसे, जहां उनका कोई नॉलेज नहीं है, ये किसी मुद्दे को छोड़ते नहीं हैं। इन्हें पता है कि किस मुद्दे को उठाना है और कौन सा जनता का कल्याण करेगा मुद्दा। जैसे इन्होंने शिक्षा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उनका सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। शिक्षा से आपकी बेरोजगारी दूर होगी, शिक्षा से आपका पलायन रुकेगा, शिक्षा से आपका डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस सरकार ने शिक्षा को चौपट करके रख दिया है। तो मैं समझता हूँ कि बांकीपुर की जनता समृद्ध है और सामर्थ्यवान है और बहुत विवेकशील भी है। बांकीपुर की जनता की बात की जाए तो पिछली दफ़ा भी 2025 में उम्मीदवार थे, 7,000 के करीब वोट आया था उनको। और अब प्रशांत जी, तो यहाँ पर जातीय समीकरण भी तो देखा जाता है। क्या आप क्षेत्र में गए, जनता के बीच दिखे, क्या ये आपको दिखा कि एक जातीय समीकरण भी लोग साधने की, एक राजनीति करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर? हाँ, विपक्ष के सारे उम्मीदवार इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। एक रंग और दे रहे हैं कि ये बाहरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 40 साल से भाजपा को वोट देते देते उन्होंने जो विकास किया, उनके पूज्य पिताजी और नितिन नवीन जी ने जो विकास किया वो भाजपा के सामने है, जनता के सामने है। और इस बार मुझे लगता है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर ज़बरदस्त मतदान होगा और प्रशांत किशोर एक इतिहास रचेंगे। बिहार बदलाव की शुरुआत हो जाएगी वहाँ से। राज, सवाल ये है सर कि प्रशांत किशोर अकेले जीतकर करेंगे ही क्या? जो 25 विधायक लेकर सत्ता में, सदन में बैठा हुआ है नेता प्रतिपक्ष, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं सत्ता के खिलाफ, तो फिर प्रशांत जी कर ही क्या लेंगे? जनता का सवाल आ रहा है लगातार। देखिए, प्रशांत किशोर जी मुद्दों को पहचानते हैं, जानते हैं कौन से मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं और उन मुद्दों को पहचान करके उचित शब्द देना, उचित स्ट्रेस देके उस बात को परिषद में रखना, ये प्रशांत जी अच्छी तरह जानते हैं। और हम आपको बताते हैं कि अगर वो अकेले रहे तो भी 222 विधायकों की बात आप न सुनेंगे, प्रशांत जी की बात सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा।
सम्राट चौधरी ने उनका क्या जवाब दिया, निशांत कुमार ने उनका क्या जवाब दिया। मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार सम्राट चौधरी, प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो तो आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं। नेता क्या करेंगे प्रशांत जी? थोड़ा गरमाए हैं, अभी आए हैं विदेश से घूम के, तो थोड़ी सी तेज प्रताप जी को जेल जाना पड़ा तो जोश में आए हैं। 2 दिन जम के प्रचार करेंगे। बेहतर तो ये होता है कि प्रशांत जी को वो भी सपोर्ट कर देते। तेज प्रताप तो कर दिए हैं, तेज प्रताप कर दिया है, तेजस्वी जी भी अपने कार्यकर्ताओं को बोल देते कि भाई इनके रहने से विपक्ष शोभायमान होगा, इन्हें जाने दिया जाए तो अच्छा रहता। हमारी कामना है, उनसे आग्रह भी है कि भाई थोड़ा प्रशांत जी को अपने साथ सदन में बैठाने की जिम्मेदारी निभाएं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। या क्या लगता है अभी जो छात्र आंदोलन हुआ, तेज प्रताप यादव का गिरफ्तारी देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने प्रशांत जी को समर्थन दिया तब सरकार ने इस तरीके किया। आपको भी लगता है इस तरीके? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। जेनजी किसी की बात सुनते नहीं हैं। एक बार जो दिमाग में आ गया, जो दिल में आ गया, बस वो जान देकर भी उसको पूरा करेंगे। और जंतर मंतर पर जिस तरीके से दरिंदगी हुई, छात्रों को मारा पीटा गया, पटना में मारा पीटा गया, बेगूसराय में, सिवान में मारा पीटा गया, तो इसका भरपूर प्रभाव पड़ना था और अभी भी पड़ेगा। जितने भी जेनजी हैं बांकीपुर के हर घर के, वो अपने अभिभावक को, भाई को, बहन को आग्रह करेंगे और कहेंगे कि नहीं, प्रशांत किशोर जी को जिताना है। आपने देखा होगा गांधी मैदान में जब सारे भाजपा के नेता भागे जा रहे थे, एक विनय बिहारी जी को थोड़ा मार भी, चोट भी लग गई। उस समय प्रशांत जी गाड़ी पे खड़े होकर लोगों से हाथ मिला रहे थे और जय जनसुराज, जय बिहार के नारे यही जेनजी लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो दिल से सपोर्ट करेंगे। अब डॉक्टर साहब सवाल औरंगाबाद को लेकर करेंगे। अब लगातार तारीफ कर रहे हैं प्रशांत जी का। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो चुनाव के दौरान जनसुराज से जुड़े, उनके कैंपेन से जुड़े, और अब एक एक कर भाजपा की ओर चले गए। आप क्यों नहीं गए? देखिए, मेरा मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है। आप तो देखते मैं कितना बिजी रहता हूँ। सुबह 11 बजे से 7 बजे तक फुर्सत नहीं है। विधायक बनना, सदन में जाना, ये मेरा शौक़ नहीं था। बस प्रशांत जी ने कहा था कि आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो मैं राजनीति में आ गया था। और इसलिए आया था कि प्रशांत जी की बातें मुझे अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि एक इंसान है जो इस पूरे बियाबान में कह रहा है कि बिहार को बदल देंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिचुएशन था। एक आदमी खड़ा होता है, बोलता है कि मैं बदल दूंगा बिहार को। जाहिर है सारे पढ़े लिखे लोग उनके साथ हो जाएंगे। ये ज़मीर की पुकार थी और मैं जनसुराजी हूँ। जनसुराज की जो भावना है उससे जुटा हुआ हूँ। और विधायक बनना नहीं बनना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं डॉक्टर बनकर खुश हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो लेकिन आप क्षेत्र में तो चाह रहे थे, कहने कि आपके कई समर्थक ये भी चाहते थे कि आप क्षेत्र में आएँ। प्रशांत जी ने इन मौके पर आपको टिकट नहीं दिया। दूसरे जिले के, दूसरे कई विधानसभा के लोगों को आपके खासकर औरंगाबाद विधानसभा में भेजा। आरोप तो लगे ना कि पैसे लेकर के भी कहीं ना कहीं टिकट बांटे गए। नहीं, पैसे लेने की तो कोई बात नहीं है। मैं था वहाँ पे और नंदकिशोर जी बहुत पहले से प्रशांत जी के साथ लगे हुए थे, जनसुराज को सेवा दे रहे थे। और प्रशांत जी को ये बुरा लगा कि वहाँ से टिकट सुधीर शर्मा जी को मिल गया कि इनका टिकट चल गया भाजपा में। वो भाजपा में मैं जानता हूँ, जो भी राजनीतिक मंशा को लेके आए थे, आरसीपी सिन्हा, सुधीर शर्मा, सारे लोग चले गए। यहाँ की पढ़े लिखे अपने केसी सिन्हा सर, वो भी चले गए। उनसे उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी कि वो जाएंगे, पर चले गए। कोई बात नहीं। प्रशांत जी को ऐसा लगा कि नंदकिशोर जी अच्छा कर पाएंगे वहाँ पर, उन्होंने टिकट दिया। और मैं पहला व्यक्ति था जो नंदकिशोर जी को बधाई दिया, उनके साथ घूमा और उन्हें भरपूर सहयोग किया। ये हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन किया जाए। मजबूती से प्रशांत किशोर के साथ। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक का बात नहीं है। मैं सिर्फ प्रशांत किशोर के ही साथ हूँ। तो ये जो लोग कहते हैं कि पैसा लेकर के राजनीति करने आए थे प्रशांत जी, कोई उनका आइडियोलॉजी नहीं था, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं उन लोगों का ये आलाप है। प्रशांत जी बड़े ही पवित्र हृदय से, सात्विक हृदय से और बड़े ही मजबूत तरीके से बिहार बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। और पूरा जनसुराज इंक्लूडिंग मी हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। एक सवाल सर आखिरी लेंगे, क्योंकि आप भोजपुर क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। भोजपुर में एक घटना घटी थी जो भरत तिवारी का आप जानते होंगे, जहां पर पुलिस ने इनकाउंटर किया। प्रशांत किशोर वहां पर आए थे। अब उनके परिवार वाले भी उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के मद्देनज़र आप देख रहे होंगे जिस तरीके से कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने उन पर दबाव बनाया कि उनके लिए प्रचार करें। क्या लगता है, ये विपक्ष की एक बड़ी साजिश है बदनाम करने की, या क्या? बिल्कुल, भाजपा इस बार बाई हुक और बाई क्रुक की नीति पे चल पड़ी है। जो भी बन पड़ेगा करेंगे, बदनाम करने की हर कोशिश करेंगे, हर घर में जाके पैसा बांटेंगे, हर घर में जाके उल्टा समझाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने बड़े ही
पवित्र मन से वहाँ विजिट किया था। उनके जाने के बाद ही दूसरे लोग वहाँ आना शुरू किए और उनकी प्रशासन की खामियों को उन्होंने बिल्कुल गिनाया था। उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखते हैं जांच रिपोर्ट सरकार करे कि हम न्याय दिलाएंगे, चुनाव तक वो न्याय दिलाएंगे। चुनाव के बाद आप देखिए बिहार में क्या क्या होता है। जो रात दिन अपराधी, काउंटर, हाफ इनकाउंटर, उसको पकड़ लो, उसको बंद। अभी देखिए पटना में लड़का लोग कुछ किया था, आंदोलनरत थे, सबका बदमाश का लिस्ट निकाले हैं उस फोटो खींच के, जबकि वहाँ नड्डा साहब से बात हो गई थी कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं कोई केस नहीं होगा। तो ये तो गलत बात है। जब आपकी केंद्र सरकार कहती है कि कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे उन्हें जेल में भेज रहे हैं, तो इसके खिलाफ जन आक्रोश जो भड़केगा वो जन स्वराज को सपोर्ट करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और ऐसी बात है 30 तारीख को वोटिंग है और अब समय कुछ ही दिनों का बचा हुआ है और फिर बहुत जल्द ये रिजल्ट आएगा कि प्रशांत किशोर जो बांकीपुर उपचुनाव से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने उन्हें कितना पसंद किया। लगातार बने रहे। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी हमारे साथ में थे और खासकर जनसुराज की बातें बता रहे थे कि किस तरीके से जनसुराज की जो आइडियोलॉजी है उसे लेकर के बिहार में एक नई सोच का उदय हुआ है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।